और भोपाल के बाल संप्रेक्षण गृह में 11 बच्चे संक्रमित मिले हैं। कोरोना संक्रमण से यहां पर अधीक्षक की जान भी चली गई है। बाल संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक ने कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया। अब सीएम ने ट्वीट कर इस पर दुख भी जताया है। तो ये खबर भोपाल से है, जहां बाल संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक की कोरोना संक्रमण से न केवल जान चली गई, बल्कि कोरोना संप्रेक्षण गृह में 11 बच्चे भी कोरोना से पॉजिटिव हो गए हैं, संक्रमित हो गए हैं। ये चिंता बढ़ाने वाली बात भी है। बाल संप्रेक्षण गृह में भी कोरोना पहुंच गया है और अधीक्षक की जान भी कोरोना ने ले ली। 11 बच्चे भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इस पर दुख भी जाहिर किया है। तो ये बड़ी खबर है। भोपाल के बाल संप्रेक्षण गृह में 11 बच्चे संक्रमित हो गए। उधर उज्जैन में टोटल लॉकडाउन है, जो 30 अप्रैल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। पुलिस सड़क पर पहरा दे रही है। इधर सड़क पर कुछ लोग बेवजह घूमते नजर आए, जिनको रोककर पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं मंडी गेट पर चेकिंग के दौरान एक तेज व्यापारी ने पुलिस के साथ बहस की। आरोप है कि तेज व्यापारी था, वो किसी और की मेडिकल रिपोर्ट दिखा रहा था, जिसके बाद व्यापारी पर कई धाराओं में मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप। पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है कि लोग बेवजह ना घूमें, लेकिन दूसरी तरफ लोग बहस करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। आखिरकार पुलिस लोगों पर सख्ती भी अब बरत रही है। लोगों को वापस घर भी भेजा जा रहा है। सख्ती से पूछताछ पुलिस कर रही है। तस्वीरें उज्जैन की। ये आमजन की सुरक्षा व कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जनता कर्फ्यू लगाया गया है। इसका हम लोग एडिशनल एसपी और हम सब यहाँ पे पालन करवा रहे हैं। सभी लोगों से अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं कि वो अपने घरों में रहें। कोरोना के संक्रमण को रोकने में शासन प्रशासन की मदद करें, खुद भी सुरक्षित रहें, परिवार के लोगों को सुरक्षित रखें। अभी आपने जैसे देखा है कि मैं तेल व्यापारी है, इन्होंने यहाँ पे झूठी जानकारी देके अपने आप जो अपने कर्मचारियों को इन्होंने मरीज बनाया और झूठा जो ये कर रहे थे, उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो ऐसा कोई भी कुचक्र न करें। देखिए, ये आपके शासन आपकी सुरक्षा के लिए सब कार्रवाई कर रहा है, तो शासन के निर्देशों को समझे, उसका मर्म उसका भाव समझे और अपने घरों में सुरक्षित रहे। किसी प्रकार का झूठ ना बोले। झूठ बोलकर खुद को उसमें दुख में, समस्या में, परेशानी में न डालें। उधर बुरहानपुर में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। नेपानगर पालिका क्षेत्र हॉट स्पॉट बना हुआ है, लेकिन संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन वाले लोग नियम तोड़कर घर से बाहर निकल रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। जब मॉनिटरिंग टीम ने मरीजों के घर जाकर संपर्क किया तो एक व्यापारी बाजार में मिला, जबकि दूसरा मजदूर अपने घर बिहार चला गया था। वहीं मंडला में लोग कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते नजर आए। घरों के बाहर लोग निकल रहे हैं और बेवजह घूम रहे हैं। पुलिस इन लोगों को समझा भी रही है। 2 तस्वीरें बुरहानपुर और मंडला की हैं। लगातार लापरवाही जारी है। जो होम आइसोलेशन में जिन्हें रखा गया है, वो लोग भी होम आइसोलेशन में नहीं मिले। व्यापारी बाजार में मिले तो बिहार का एक शख्स अपने राज्य की ओर चला गया। राजधानी भोपाल में कोरोना अब तेजी से जान पर भारी पड़ रहा है। हर रोज मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक सबसे ज्यादा 20 अप्रैल को 148 शवों का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया गया। 20 अप्रैल को सबसे ज्यादा अंतिम संस्कार भदभदा विश्राम घाट में 94, सुभाष विश्राम घाट में 40 कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि झदा कब्रिस्तान में 14 शवों को दफनाया गया। जबकि सरकारी आंकड़ों में कोरोना से सिर्फ 5 लोगों की मौत बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर के हजीरा सिविल अस्पताल के बाहर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने टेंट लगाकर रात भर जागरण किया और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने हजीरा अस्पताल में चल रहे कोविड मरीजों के इलाज की मॉनिटरिंग की। मंत्री व्यवस्था को देखने के लिए रात भर वहीं पर डटे रहे। मंत्री ने कहा कि मरीजों को अस्पताल में बेहतर सुविधाएं मिलें, उनका सही समय पर इलाज हो, इसके लिए जनप्रतिनिधि होने के नाते वो यहां पर डटे हैं। वहीं मंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग भी मास्क लगाएं, तभी हम कोरोना को अपने से दूर भगा सकते हैं।
मैंने कहा था कि संकट के दौरान मौजूद रहूंगा, सरकार की व्यवस्थाएं जो अच्छी चल रही हैं और अच्छी करने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैं आज सिविल हॉस्पिटल में मेरी खुद की मैंने अपने आप की ड्यूटी लगाई है कि यहाँ रात्रि में रहूंगा और कोई मरीज को अगर तकलीफ परेशानी होगी तो यहाँ मैं मौजूद हूँ। इसलिए आप सभी लोग बेफिक्र होकर अपने घरों पे सोएं, पर ये जरूर तय करके उठें कि सवेरे कल हम उठेंगे, मास्क जरूर लगाएंगे और 2 गज की दूरी जरूर करेंगे। इससे में हम अपने शहर को कोरोना से मुक्ति दिलाएंगे। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसएसआई ने कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत राज्य सरकारों के लिए 400 रुपए प्रति डोज और प्राइवेट अस्पतालों के लिए 600 रुपए प्रति डोज तय करने की घोषणा की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा कि अगले 2 महीनों में वैक्सीन प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगाने की घोषणा की थी और साथ ही कहा था कि वैक्सीनेशन अभियान के तीसरे चरण के तहत वैक्सीन निर्माता अपनी सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी CDL से हर महीने जारी डोज की 50% आपूर्ति केंद्र सरकार को देंगे और बाकी 50% आपूर्ति को वे राज्य सरकारों को और खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे।